नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 गणित का अभ्यास 3C। देखिए, अभ्यास 3 प्रारंभ करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि 1 से 15 तक घन याद कर लीजिए, जिससे आपको अभ्यास 3 लगाने में बहुत सुविधा होगी। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है 729 बटे 1331। देखिए, 729 किसका घन है? 9 का। और 1331 किसका घन है? 11 का। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैंने कहा था लर्न कर लीजिए 1 से 15 तक। तो और ये देखिए 512 किसका है? देखिए 512 किसका है? इसका आंसर देखेंगे 8 का। और ये 15 का। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल 1728 बटे 15625। तो 1728 का घनमूल क्या होता है देखेंगे। ठीक है, निकालिए। 2 8 16, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8। फिर 2 से निकालिए, 2 चक्कू 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से निकालिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2। ठीक है, एक में नहीं है तो ना जाने का 0। 2 8 16, फिर 2 पंजे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 एम 27। अब देखेंगे 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो देखेंगे हमारे कितने जोड़े बन गए। 3 का जोड़ा बनता है इसमें 1 2। ये तो क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिया 12। तो हमारा क्या आ गया 1728 का घनमूल क्या हो गया 12। तो 12 का घन क्या होता है 1728। ठीक है, अब देखेंगे 15625 का घन क्या होता है। चूंकि अंत में 5 है तो 5 से ही ले जाएंगे। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से ले गए, 5 एकम 5, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से ले गए, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से ले गए, 5 25। फिर 5 से ले गए, 5 एकम 5। देखेंगे कितने जोड़े बन गए, 2 जोड़े बन गए 3 3 के, यानी 5 गुणे 5 बराबर 25। तो 15625 का क्या आ गया हमारा घनमूल 15। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 12 बटे 25। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे अगला सवाल है 5 सही 23 बटे 64। देखिए सही है, इसमें 64 को 5 से गुणा करेंगे, जो आएगा गुणनफल उसमें 23 जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले आप, ठीक है, 64 को 5 से गुणा करें। 5 चक्कू 20 का 0 हंस लेंगे 2, 5 का 30 2 32 प्लस 23 क्या आ गया हमारा 3 2 2 4 और ये 3 क्या हो गया। तो ऊपर हमारा अंश क्या आ गया 343 और नीचे क्या है 64। ठीक है, तो देखिए 343 का घनमूल क्या होता है 7। ठीक है, मैंने कहा था लर्न कर लीजिए 15 तक, बहुत सुविधा रहेगी। और 64 का घनमूल क्या होता है 4। ठीक है, अब देखिए सवाल इस फॉर्म में दिया है तो मैं इस फॉर्म में ही आंसर चाहिए। क्या हो गया 4 का पढ़ा साथ में पढ़ेंगे, कितना आएगा 4 एकम 4। अब देखिए कितने बच रहे हैं 4 एकम 4, 3 बचे 3। तो ये हमारा आंसर हो गया 1 सही 3 बटे 4। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, 1 सही 3 बटे 4 हमारा आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां सवाल है 1 सही 91 बटे 125। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम अंश निकालेंगे। तो अंश देखेंगे क्या करेंगे 125 एकम 125 में 91 जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा 125 में 91 जोड़ देंगे। देखेंगे 5 1 6, ठीक है, और 9 2 11 का 1 हाथ से लगा 1 और नीचे क्या है 125। अंश हमारा क्या हो गया 216 और नीचे क्या हो गया हमारा 125। ठीक है, तो देखेंगे 216 का घनमूल क्या होता है 6 और 125 का घनमूल क्या होता है 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया 6 बटे 5। मगर हमें जो सवाल दिया गया है वो सही के रूप में दिया गया है 1 सही 91 बटे 125। तो इसका आंसर भी हम इसी फॉर्म में लाएंगे। तो देखेंगे 5 का पहाड़ा 6 में कितनी बार जाता है 5 एकम 5, कितना बच रहा है 1।
और नीचे 5 है। तो क्या आंसर आ गया हमारा? 1 सही 1/5। ठीक, बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का छठा सवाल। 22 सही 161/216। तो सबसे पहले में अंश प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 216 को 22 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उसमें 161 जोड़ना पड़ेगा। तो 216 को 22 से गुणा कर लीजिए, क्या आ जाएगा हमारा? 4752, और इसमें हम 161 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? अंश। देखेंगे 2 1 3, ठीक, 6 5 11 का 1 हाथ से लगा 1, 7 1 8 1 9, 4913। ठीक है, तो हमारा अंश क्या हो गया? 4913/216। ठीक है, तो 4913 इसको इरेज कर देंगे चाहे। अब देखेंगे 4913 का घनमूल क्या होता है। देखेंगे 17, 17 दूनी 34, कितने बचे हमारे? 15 बचे। ठीक है, तो कितना हो गया? 15 और 1 151 हो गया। ठीक, और फिर उसके बाद 17 8 136। ठीक है, कितने बचे? 15, फिर कितना हो गया? 3 मिला के 53। ठीक है, तो कितना हो गया? 17 नेमा 153। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा देखेंगे इसको। 17 एकम 17। ठीक है, कितने बच रहे हैं हमारे? 11। ठीक है, तो 17 7 119। फिर देखेंगे 17 एकम 17, तो 3 का जोड़ा बन गया, यानी 4913 का घनमूल 17 हुआ। और 216 का घनमूल क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, तो क्या हो गया? 17/6 हमारा आंसर आ गया। मगर सवाल इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में ही आंसर लाएंगे, यानी 6 का पारा 17 में जाएगा, 6 दूनी 12, 5 बच रहा है 5 और 6। तो क्या आंसर आ गया हमारा? 2 सही 5/6। ठीक है, बढ़ेंगे सवाल नंबर 2 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है 1.331। तो इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो देखेंगे इसका आंसर। ठीक है, 1331 जो है का घनमूल 11 होता है। ठीक है, इसको चाहे यहां पर हल कर ले रहे हैं। ठीक है, अभी आप दशमलव मत देखें। ठीक है, आप आंसर निकालें। 11, 11 कम 11 बचे 2, 23 हो गए, 11 दूना 22 बचे 1, 11 कम 11। फिर देखेंगे 11 11 में 121 और 11 एकम 11, 3 का जोड़ा बन गया, यानी हमारा 11 आ गया। ठीक है, तो दशमलव देखेंगे इधर से कितने के बाद लगा है? 3 के बाद लगा है। तो घनमूल में 3 के बाद जब दशमलव होता है तो 1 के बाद लगा देते हैं। वर्गमूल में अगर 2 के बाद दशमलव होता है तो 1 के बाद लगा देते। ठीक है, घनमूल में 3 के बाद लगा है तो 1 के बाद लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे 42.875। अभी दशमलव पर ध्यान मत दीजिए, आप आंसर निकालेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखेंगे पहले 5 से ले जाएंगे, 5 8 40 बचे 2, 28 हो गए, 5 25 बचे 3, 37 हो गए, 5 7 35 बचे 2, 5 25। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 एकम 5, 3 बचे, 35 हो गए, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 25। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 3 15, 2 बचे 21, 5 6 20, 5 3 15। अब देखेंगे किससे जाता है। 7 से ले जाएंगे, 7 6 28 और 6 बचे 63 हो गए, 7 में 63, 7 से ले जाएंगे, 7 7 49, 7 एकम 7। देखेंगे कितने जोड़े बन गए, 5 का जोड़ा बन गया और 7 का जोड़ा बन गया, यानी 5 7 35। तो हमारा आंसर क्या आ गया? ये देखिए 35 मैंने लिखा है, क्योंकि दशमलव 3 के बाद लगा है, इसलिए इसमें 3 के बाद जब दशमलव लगा होता है इधर से देखेंगे तो 1 के बाद अंक लगा देते हैं। तो देखिए कितना आ गया हमारा? 3.5। कितना आ गया घनमूल हमारा? 3.5। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल 54.872। तो इसको हल करना है हमें। तो देखेंगे इसका घनमूल निकालेंगे। ध्यान रखिए, आप दशमलव पर ध्यान मत दीजिए, दशमलव जब आप आंसर लिखें तब लगाएं। ठीक है, देखेंगे तो इसका गुणनखंड पद्धति से निकालेंगे। 2 से निकालिए पहले, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6 और 1 बचा, 2 छंग 12। फिर 2 से ले जाएंगे हम, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 8 16, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 नेम 18। ठीक है, अब किससे ले जाएंगे? 17 से। ठीक है, सॉरी 19 से जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम।
तो देखेंगे 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 या 57, ठीक है, बचे 11, 115 हो गए। तो 19 बचे 95, 19 छक्का 114, बचे 1, 19 हो गए, 19 से कम 19, फिर 19 से ले जाएंगे, 19 से कम 19, बचे 17, 171 हो गए, 19 नेमा 171, ठीक, 19 आ गया, फिर 19 से ले जाएंगे, 19 से कम 19, ठीक है। तो देखेंगे कितने जोड़े बन गए, 2 जोड़े बन गए, एक 2 का जोड़ा, एक 19 का जोड़ा। तो क्या हो गया हमारा 2 गुणे 19 बराबर, देखेंगे 19 दूना 38। तो ये हमारा आंसर जो आया है 38 लिखेंगे हम यहाँ पर। अब देखेंगे कितने के बाद दशमलव लगा है, 3 के बाद लगा है। तो घनमूल में 3 के बाद जब लगता है तो 1 के बाद लगा देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या आया हमारा आंसर, 3.8। ठीक है, बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा सवाल है 74.088। ठीक है, देखेंगे 2 3 6, 1 बचा, 2 से 14, ठीक, 0 का 0 आ गया, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, ठीक है। 3 देखेंगे इसको किससे जाएगा हमारा, ये 3 से ले जा रहे हैं इसको हम लोग। तो देखेंगे 3 3 9, न जाने का 0, 26 हो गया, 3 8 24, 2 बच रहा है 21, 3 से 21, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6, 2 बच रहा है, 3 27, फिर 3 से ले जाएंगे, 3 3 9, ठीक है, ये भी 3 है बच्चों, थोड़ा सही स्पष्ट नहीं बना है, 3 ही लिख ले रहे हैं। 3 3 9, 1 बच रहा है, 3 चक्कू 12, 3 3 9, ठीक है। अब देखेंगे 343 का घनमूल 7 होता है, 7 पढ़ेंगे, 7 चक्कू 28, 6 बचे, 7 नेम 63, 7 से 49, 7 एकम 7। तो देखेंगे 2 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया, एक 7 का जोड़ा बन गया, 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी कितना आ गया हमारा, 2 3 6 7 42। अब देखेंगे 3 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद लगा देंगे, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 4.2। ये हमारा आंसर हो गया। पढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां सवाल 5.832। तो इसका हमें घनमूल निकालना है। तो देखेंगे 5.832, ठीक है। इसका घनमूल कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे पहले 2 से ले जाएंगे, 2 दूनी 4, बचा 1, 18 हो गया, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 1, 2 पंजे 10 और 2 8 16, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 नेम 18। अब 729 किसका होता है, 9 का। मैंने पहले बताया था, घन याद कर लीजिए। देखेंगे 9 8 72, 9 एकम 9, 9 नेम 81, 9 एकम 9। देखिए कितने हमारे जोड़े बन गए, 2 जोड़े बन गए, एक 2 का एक 9 का। 2 गुणे 9 बराबर कितना आ गया, 18, ठीक है। 3 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद लगा दीजिए, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 1.8, ठीक है। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का छठा सवाल 0.000729 का घनमूल निकालना है। तो हमने पहले ही बताया था कि जब आप घनमूल निकालें दशमलव वालों में तो आप दशमलव पर पहले ध्यान ना दें। तो 729 का घनमूल क्या होता है, 9, ठीक है। 3 में मैंने कहा था 3 के बाद अगर दशमलव 2 को पहले लगाए, 3 के बाद दशमलव लगेगा, ठीक। अब यहां पर देखिए 2 जोड़े बन रहे हैं 3 के, तो यानी 2 के पहले दशमलव लगेगा, 2 संख्याओं के पहले। तो एक संख्या 9 हो गई, दूसरी संख्या हम कितनी मानेंगे, 0, ठीक है। फिर देखेंगे मैंने कहा था 3 के जोड़े पर 1 दशमलव लगता है, ठीक है। कितने जोड़े हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, 3 3 के जोड़े बनते हैं घनमूल में। देखिए घन में 1 जोड़ा 3 का बन गया, दूसरा जोड़ा, तो 1 के बाद दशमलव हो गया, ठीक। ये दूसरा है 2 के बाद, तो 9 आ गया आंसर हमारा 2 के बाद, तो 0.09। 729 का घनमूल 9 होता है, मैंने कहा था, लर्न कर लीजिए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.09, ठीक है। बढ़ेंगे अगले सवाल पर। देखेंगे, ठीक है बच्चों, इसके आगे के सवाल हम अगले भाग में देखेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक नमस्ते बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, देश को विकास के रास्ते पर ले जाइए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। नमस्ते बच्चों।